So let us begin. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yatra paramate chittam niruddham yoga sevaya. Yatra chaivatmanantmanam pashyanatmani tushyati. Yatra paramate chittam niruddham yoga sevaya. Yatra chaivatmanantmanam pashyanatmani tushyati. Yatra paramate chittam niruddham yoga sevaya. Yatra chaivatmanatmanam pashyanatmani tushyati. Yes. Please recite the shloka. यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगा सेवया यत्र चिवत्मनं पश्यन् आत्मनि तुष्यति. Next. Next. यत्र परामते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मानं पाषाण आत्मति तुष्यति. Next. यत्रोपरमात्मे चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनां पश्यन् आत्मनि तुष्यन्ति. Next. Yes, next. All are done. Everyone done? Yes, Komal, read the shloka. हरे कृष्ण माता जी, पहले आप पढ़ो, मुझे पता क्या ही हुआ? नहीं है। मैं पहले एक बार पढ़ हाँ, मैं लेट ज्वाइन किया ना, एक बार पढ़ो फिर पढ़ती हूँ मैं बाद में। यत्र परामते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनन्तमनं पाश्यन् आत्मनि तुष्यति. पढ़ो ऊपर वाला श्लोका पढ़ो. यत्रोपरमते यस माता जी, यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगा सेवया यत्र चिमन आत्मनं पश्यम् आत्मने तुष्यति. ओके, सुरक्षा है वहां पे? है कोमल? नो माता जी. अच्छा, नमिता पढ़ो, श्लोका पढ़ो. यत्रोपरामेत चिम हितं निर्धम योगा सेव्या यत्र सीमं पश्याम आत्मनि तुष्यति. ओके, थैंक यू. एनीवन एल्स? और कोई है? ओके. सुखम अत्यंतिकम यत् बुद्धिगृहम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवयं स्थितश्चालति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लब्धं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तं विद्यत् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञिता. ट्रांसलेशन कल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, परपट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था. So we will be having a more discussion on this. ठीक है. In the stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. The perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self. In that joy state, one is situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses. Established thus, one never depart from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था कि perfection क्या है योगा का. The yoga we are doing. What is the perfection? The mind is completely restrained from material mental activities. Means अन्य अभिलाषिता शून्यम. There is no more material desires when we are actually situated in the perfection of yoga. इस perfection से क्या होता है? Mind is very pure and we are able to
सी आवर सेल्फ प्योरली, ठीक है, एंड वी रिजॉइस विद इन, हम लोग अंदर ही अंतर का सुख पाते हैं, बाहर सुख के लिए नहीं भागते हैं, ठीक है। अभी क्या देखा जाता है, हमें सुख चाहिए सो वी रन हियर एंड देयर, सो व्हाट, कहाँ कहाँ नहीं भागते हैं ना, बट व्हेन द माइंड इज प्योर सो वी रिलिश विद इन, यू नो। In that joy state one is situated in boundless transcendental happiness, तो उसका जो खुशी का ठिकाना नहीं होता, इट्स लाइक अनलिमिटेड ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस कभी खत्म होने वाली नहीं है, मगर भौतिक जगत का जो सुख है वो अभी का है, फिर खत्म है। जैसे कोई नया मोबाइल लेता है तो 1 साल के बाद या 6 महीने में, अरे दूसरे उसके मित्र ने कोई नया फोन ले लिया है, तो इज लाइक ओ, दुखी हो जाएगा, है ना। सो दैट्स हाउ, लाइक जैसे हम लोग टेलीविजन कई लोग देखते हैं, ठीक है, शाम के समय आते हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे तो चलो टेलीविजन देखते हैं, तो टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं, तो वहां दिखाएंगे, तो जैसे ऐड आ जाता है, अंकल का टीवी डब्बा है, भाई एलसीडी नहीं है आपके घर में, तो आपके घर आपका टीवी डब्बा है, तो इंसान दुखी हो जाएगा उसी समय, अरे मेरा टीवी डब्बा है, मेरे पास एलसीडी नहीं है। तो कोई नया मोबाइल आ जाएगा, आपका कैमरा तो 16 पिक्सल का है, उसका तो 24 पिक्सल का है, परेशानी आ गई, ठीक है। सुखी नहीं है इंसान, जो है उसमें सुखी नहीं रहता है, he just go on looking for more and more and like that way, you know। so कोई भी सुख है थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है, मटेरियल वर्ल्ड का नेचर ऐसा होता है। आज अगर किसी के पास नौकरी है तो कल चली भी जा सकती है, अब कोरोना में many people got jobless, you know। so material world happiness is temporary but the spiritual world happiness is permanent, ठीक है। Established thus one never depart from the truth and upon gaining this he thinks there is no greater gain। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो पूर्ण ज्ञान में सिचुएटेड होता है और फिर वो समझ पाता है कि इससे बड़ा जो गेन है वो कुछ भी नहीं है। सो बीइंग सिचुएटेड इन सच अ पोजीशन वन इज नेवर शेकन इवन इन द मिडेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी। सो इस तरह से जो व्यक्ति परफेक्शन स्टेज पे आता है, परफेक्ट रहता है, उसको कोई भी तकलीफ या डिफिकल्टी नहीं होती है। दिस इंडीड इज एक्चुअल फ्रीडम फ्रॉम ऑल मिजरीज अराइजिंग फ्रॉम मटेरियल कॉन्टेक्ट। सो इट इज एन फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल मिजरीज। तो हम सब अपने जो भौतिक कलमश इन दुखों से दूर होना चाहते हैं ना। कौन चाहता है कि मेरा दांत निकाल दिया तो मैं दर्द लेके बैठा रहूं, है कोमल माता जी? आप दर्द लेके बैठना चाहते हो दांत का, है? हाँ या ना? नो माता जी, नहीं ना? नो माता जी। अब तो चाह रहे हो ना कि जल्दी से चला जाए, है ना? खाया नहीं जा रहा है, यस माता इतना तकलीफ हो रहा है ना। सो नोबडी वांट द मटेरियल मिजरीज फॉर लॉन्ग, है ना। कोई नहीं चाहता कि जो दुख है वो चलता रहे। एवरीबॉडी वांटेड कि इमीडिएटली जस्ट शुड गो अवे और दोबारा कभी ना आए, है ना। तो इफ यू वांट एक्चुअल फ्रीडम फ्रॉम ऑल मिजरीज, मिजरीज क्या है? 3 प्रकार के कलमश होते हैं भौतिक जगत में। 3 कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। 3 दुख आते हैं ना। एक अपने ही शरीर से है, अपने मन से है। दूसरा देव गुणों से आता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर है या समथिंग लाइक दैट। एंड द थर्ड वन इज फ्रॉम अदर पर्सन, किसी और व्यक्ति से जो दुख आता है, ठीक है। सो जैसे किसी और व्यक्ति की वजह से हम परेशान हो जाते हैं तो वो भी एक दुख है। सो ये भौतिक कलमश रहते ही रहते हैं। भौतिक जगत में रहोगे तो ये 3 फोल्ड मिजरीज भी रहेंगी। तो अगर इनसे ऊपर उठना है तो द इंटेलिजेंट पर्सन विल लुक फॉर द परमानेंट सोल्यूशन ना। अभी सुबह ही पढ़ा हम लोगों ने, मटेरियल प्रॉब्लम, मटेरियल सोल्यूशन लीड्स टू अनदर प्रॉब्लम, है ना। सो if you are intelligent, you want to get rid of this all miseries, you want actual freedom, so what you want is material contact से हट जाइए, you know, be get out of from the touch of this material existence. For that you have to come to your real existence, that is that you are the spirit soul, not the body, and you have to go back to your real home। क्योंकि भौतिक जगत में रहोगे तो भाई दुख तो देखोगे, क्योंकि यहाँ के कंडीशन है। क्या कंडीशन है? यहाँ पे लिखा है कि ये जो जगत है, ये भौतिक जगत क्या है? दुखल्याम है, दुखों का घर है। तो यहाँ पे आपको सुख नहीं मिल सकता, अगर मिलेगा भी तो टेम्परेरी रहेगा, ठीक है। और वो सुख किसकी प्रकार किससे कंपेयर किया गया है? जैसे आप एक बड़ा सा ड्रम ले लो, ठीक है, उसमें पानी डाल दो, पूरा ऊपर तक भर दो, और अगर आपकी गर्दन को उस पानी में डुबो दिया जाए, सांस आएगी? नहीं आएगी। और फिर 1 सेकंड के लिए आपको बाहर निकाला जाता है, अब ऐसे ऐसे झटपटाओगे और 1 सेकंड के लिए बाहर आओगे, फिर आपको नीचे चला जाएगा। वो जो 1 मिनट 1 सेकंड की सांस आती है ना आपको, वही सुख है यहाँ पे भौतिक जगत में। वो 1 सेकंड का, क्षण भर का सुख है, यहाँ पे सुख नहीं है, ठीक है। देयर इज नो रियल हैप्पीनेस इन द मटेरियल वर्ल्ड। सो इफ यू वांट द रियल हैप्पीनेस, सो cut the knots of material entanglement. As we at morning what we are studying, don't increase the depth of your material enjoyment or the material
इंटेंगलमेंट्स, उसका जो डेप्थ है और ज्यादा गड्ढे का मत बढ़ाइए, बट रेदर switch to spiritual platform so that you can experience the real happiness. ठीक है, so we'll go through the purport and see what Prabhupada has saying to us. By practice of yoga one becomes gradually detached from material concepts. ये बहुत सही बात है, जैसे जैसे हम भक्ति में वृद्धि करते हैं हम लोगों में जो आसक्ति हैं वो विरक्ति में शुरू हो जाती है, डिटैचमेंट अपने आप आना शुरू हो जाती हैं. सो ये कुछ हमें आर्टिफिशियली करने की जरूरत नहीं होती है, हम खुद ही देखते हैं धीरे धीरे भौतिक लोगों से मिलने का मन नहीं करता है, या हमारे जो भौतिक मित्र होते हैं उनसे बात करने का नहीं होता है, या कहीं बाहर घूमने ऐसे बिना मतलब के जाने का मन नहीं होता, मूवी देखने का मन नहीं होता. सो ऑटोमेटिकली दिस डिटैचमेंट्स कम्स. ठीक है, this is the primary characteristics of yoga principle, and after this one becomes situated in trance or samadhi, which means that yogi realize the super soul through transcendental mind and intelligence without any of the misgivings of identifying the self with the super self. So जैसे जैसे हम एडवांस होते हैं हम इस चीज को समझ पाते हैं. उसी प्रकार से जो योगी है जो ध्यान लगाते हैं ये भी सुपर सोल को समझ पाते हैं. योगा प्रैक्टिस इज मोर और लेस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पतंजलि सिस्टम. ये जो ध्यान योगा ये बाकी योगा सिस्टम है ये किस पे बेस्ड है? पतंजलि सिस्टम पे. ठीक है, सम अनऑथराइज्ड कमेंटेटर ट्राई टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल सोल विद द सुपर सोल एंड द मोनिस्ट थिंक दिस टू बी लिबरेशन. ठीक है, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस ऑफ पतंजलि सिस्टम ऑफ योगा. There is an acceptance of transcendental pleasure in the Patanjali system, but the monists do not accept the transcendental pleasure out of fear of jeopardizing the theory of oneness. ठीक है, यहाँ पे कई योगीज हैं जो कमेंट्री अपनी सही नहीं देते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, काइंड ऑफ लाइक मर्जिंग, यू नो, वननेस की बात करते हैं. वो यही नहीं समझ पाते कि यहाँ पे एक ट्रांसेंडेंटल प्लेजर भी है. ठीक है, ये मायावाद वाली फिलोसफी आ जाती है यहाँ पे. The duality of knowledge and knower is not accepted by the non-dualist, but in this verse, transcendental pleasure realized through transcendental senses is accepted, and this is corroborated by Patanjali Muni, the famous exponent of yoga system. The great sage declares in the Yoga Sutras 433, Purushartha Shunyanam Gunanam Pratiparshava Kaivalayam Sarupa Pratishtha Chitta Shaktir iti. This Chitta Shakti or internal potency is transcendental. Purushartha means material religiosity, economic development, sense gratification, and at the end, they attempt to become one with the Supreme. The oneness with the Supreme is called Kaivalyam by the monist. But according to Patanjali, this Kaivalyam is an internal or transcendental potency by which the living entity become aware of his constitutional position. तो जो monist है या मायावादी हैं, उनका क्या concept है कि end result क्या होना चाहिए? To merge with the Supreme. कि आप Supreme के साथ merge कर जाओगे, मतलब मिल जाओगे जाके. तो वो गलत है. ठीक है, जो एक्चुअल में योगा सिस्टम जो पतंजलि हैं, पतंजलि मुनि, उन्होंने क्या बताया है? दैट इज टू अंडरस्टैंड वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. ठीक है, अपने पोजीशन के बारे में अवेयर होना कि मैं क्या हूं, मैं भगवान का अंश हूं, और अंश का क्या कर्तव्य है? भगवान की सेवा करना. जैसे बोला जाता है ना, what was this? I just forgot. Yeah, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास. सो हम लोग कौन है? भगवान के नित्य दास हैं. ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट अगर मर्ज होने का मतलब आप खुद भगवान बनना चाहते हो, फिर मर्ज का क्या मतलब है? अगर मैं इस हाथ में मिल जाना चाहता हूँ, मतलब कंबाइन हो जाना चाहता हूँ, तो इट्स लाइक मर्जिंग मींस यू वांट टू बिकम वन विद द गॉड. दैट इज नॉट पॉसिबल. पार्ट एंड पार्सल, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था भागवतम में कल परसों कि part cannot become one with the Vishnu Tattva. That's a great offense, isn't it? So that was there. So there is a difference between Vishnu Tattva and Jiva Tattva. तो ये मोनिस्ट लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं. ठीक है, in the words of Lord Chaitanya, this state of affairs is called Chaito Darpanam Marjanam. और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं योगा प्रोसेस को? योगा प्रोसेस को और अपनी पोजीशन को जान पाने का मतलब है अपने हृदय का शुद्धि होना. चेतो दर्पणम मार्जनम मतलब दर्पण हिंदी में उसको शीशे को कहते हैं जहां हम अपना रोज अपना चेहरा देखते हैं. सो और मार्जिनम मतलब क्लीनलीनेस. चितो मतलब चित्त मतलब हृदय. तो इसका क्या मतलब है चेतो दर्पण मार्जिनम का? कि हमारे जो हृदय का जो ये जो मिरर है इसकी धूल को साफ करता है. ठीक है, ये जो प्रोसेस है योगा प्रोसेस दैट वी आर चैंटिंग द होली नेम्स रेगुलरली ना, हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हैं, तो इससे होता क्या है? ये हमारे कानों से जाता है, कानों से सीधा हमारे हृदय में जाता है, और हृदय में जाके क्या करता है? वहां पे इसको शुद्ध करता है हमारे हृदय को. अब बोलोगे हमारे हृदय की शुद्धि की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारा हृदय, हम लोग अनंत काल से बद्ध जीव है, हम लोग ना नित्य नहीं है, हम लोग बद्ध जीव है. बद्ध जीव मतलब
अनंत काल से हम लोग बद्ध हैं, ठीक है। मतलब वी हैव 6 एनिमीज इन आवर हार्ट सीटेड, लस्ट, एंगर, ग्रीड, मैडनेस, इल्यूजन। सो ये हमारे हृदय में बैठे बड़े हैं, जबरदस्त, ठीक है। अब इसकी शुद्धि कौन करेगा? हमसे तो नहीं होती भाई, इतनी रगड़ाई नहीं कर सकते हम, ठीक है। हमें किसी की हेल्प चाहिए, खुद से नहीं कर सकते हम। सो दैट्स व्हाई द होली नेम हैज कम, दैट्स व्हाई इट्स अ महामंत्र। सो व्हेन यू चैंट, आप जब इसको शुद्धता से अटेंटिवली सुनते हो तो आपके कानों से जाता है और आपके हृदय में जाके क्या करता है? सफाई करता है। आपके हृदय का जो कांच है, मिरर है, उसको सफाई करता है, ठीक है। जितना ज्यादा सफाई होता है उतना ज्यादा हम अपनी पोजीशन को जान पाते हैं और जान पाते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, ठीक है। The theory of nirvana also preliminary correspond with the principle. He says, clearance of the impure mirror of the mind. This clearance is actually liberation. So जैसे यही liberation है कि जैसे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तभी हम इस बद्ध अवस्था से बाहर निकल पाएंगे। महाद्वाग्नि निर्वापनम। Okay. In the Bhagavatam 2.10.6, this is called Sarupena Vyavastitha. The Bhagavad Gita also confirms this situation in this verse. After nirvana or material cessation, there is the manifestation of spiritual activities or devotional service to the Lord, known as Krishna consciousness. In the words of the Bhagavatam, Sarupena Vyavastiti, this is the real life of living entity. Maya or illusion is a condition of spiritual life contaminated by material infection. So Maya में होना मतलब हम लोग बद्ध हैं, contaminated है, ठीक है। Real life क्या है? When we are situated in pure state, that is Krishna consciousness. Liberation from this material infection does not mean destruction of the original eternal position of living entity. This point is very important, ठीक है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमें भगवान से जाके मिल जाना है और अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देना है। वो होता है स्पिरिचुअल सुसाइड, उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड उसको कहा जाता है। अपना इंडिविजुअलिटी का सुसाइड कर देना, मर्ज होना, मतलब योर सुसाइड, आप कमिट कर रहे हो। बट ये रियल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मुक्ति का मतलब है कि आप जन्म मृत्यु के साइकिल को छोड़ के भगवत धाम जा रहे हो, भगवान की नित्य सेवा में, जो आपका एक्चुअल पोजीशन था। लिबरेशन का मतलब ये नहीं है सो डिस्ट्रक्शन ऑफ वंस ओरिजिनल इटर्नल पोजीशन, कि अपनी पोजीशन को भूल ही जाना। नो, दैट इज नॉट द liberation, ठीक है। पतंजलि also accept this by his words केवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा। वही चीज बताइए। In Vedanta Sutra, as Anandamaya Bhyasat, this is natural transcendental pleasure is the ultimate goal of yoga and easily achieved by execution of devotional service or bhakti yoga. So transcendental pleasure हमारा ultimate goal है और इसको आसानी से कैसे पाया जा सकता है? केवल डिवोशनल सर्विस करके, भक्ति योगा प्रैक्टिस करके, जिसका ज्यादा डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे? भगवद गीता के 7वें अध्याय में, जो कि इसका नेक्स्ट चैप्टर है। वहां से एक्चुअल में हमारा भक्ति योगा स्टार्ट होगा। In the yoga system as described in this chapter, there are two kinds of samadhi called samprajna samadhi and asamprajna samadhi. When one becomes situated in the transcendental position by various philosophical researches, he is said to have achieved samprajna samadhi. In asamprajna samadhi, there is no longer any connection with the mundane pleasure, for one is then transcendental to all sorts of happiness derived from the senses. इसमें दो समाधि है। एक समाधि है असंप्रज्ञा वाली, जिसमें आप डायरेक्टली आप इंद्रियों के सुख से परे हो जाते हो, यू आर सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस। और संप्रज्ञा मतलब यू अटेन ट्रांसेंडेंटल पोजीशन थ्रू वेरियस फिलोसॉफिकल रिसर्चेस, ठीक है। इसको ज्यादा इतना समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू इट, ओके। इट्स लिटिल टेक्निकल थिंग्स, अभी नहीं भी समझ में आ रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। It says when the yogi is once situated in that transcendental position, he is never shaken from it. Unless the yogi is able to reach this position, he is unsuccessful. तो जब तक आप ये ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पे नहीं पहुंचते, आप क्या हो? परफेक्ट नहीं हो। हमारे भी परफेक्शन का क्या गोल है? टू गो बैक टू गॉड। जब हम भगवत धाम जा पाएंगे तो हमारी सक्सेस होगी, नहीं जा पाए तो फेलियर है ना। So today's so-called yoga practice, which involve various sense pleasure, is contradictory. अभी आजकल के जो योगा है वो क्या है? सही नहीं है, बॉडीली प्लेजर के लिए सुख होना चाहिए। अ योगी इंडल्जिंग इन सेक्स एंड इंटॉक्सिकेशन इज अ मोकरी। अगर कोई योगी ऐसे सेक्स लाइफ में इन्वॉल्व है या इंटॉक्सिकेशन लेता है तो वो योगी नहीं है, इट इज जस्ट अ प्रिटेंशन, ठीक है। इवन दोज योगीज हु आर अट्रैक्टेड बाय द सिद्धीज इन द प्रोसेस ऑफ योगा आर नॉट परफेक्टली सिचुएटेड। और जो योगी मिस्टिक पावर या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो भी सही से सिचुएटेड नहीं है। If yogis are attracted by the byproducts of yoga, then they cannot attain the stage of perfection, as it is stated in this verse. कोई योगी अगर
इंद्र तृप्ति के लिए चाहता है, कोई सिद्धि चाहता है, कोई बाय प्रोडक्ट चाहता है योगा से, तो वो उसकी परफेक्शन नहीं है, ठीक है। पर्सन देयरफॉर इंडल्जिंग इन द मेक शो प्रैक्टिस और जिम्नास्टिक फीट्स और सिद्धि शुड नो दैट the aim of yoga is lost in that way। कि अगर कोई भी योगा हम इसलिए करते हैं कि हम जिम्नास्ट दिखाना चाहते हैं हमारे पास कितनी सिद्धि है, पावर है, that yoga is not proper, you losing the essence of yoga। As I told, yoga means to yoke, means to link with the supreme। जब तक आप वो कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश कर पाते हो योगा से, that yoga is not proper, ठीक है। The best practice of yoga in this age is Krishna consciousness। So best yoga process कौन सा है? कृष्ण भावनामृत, ठीक है। A Krishna conscious person is so happy in his occupation that it does not aspire after any other happiness, ठीक है। वो किसी और सुख के पीछे भागता ही नहीं है, वो इसी में खुश है, हरि नाम जप में। There are many impediments, especially in this age of hypocrisy, to practicing hatha yoga, dhyan yoga, gyan yoga, but there is no such problem in executing karma yoga and bhakti yoga। So जैसे हठा योगा है, हठ योग भी आपको एक प्रॉपर पोस्चर्स चाहिए, ध्यान योग ध्यान लगाना पड़ेगा, ज्ञान योग मेंटल स्पेकुलेशन, इट्स नॉट पॉसिबल इन कलियुग because कलियुग people are neither so intelligent, neither they have so much control over their senses, and they are like misguided or disturbed people, so they cannot follow or they cannot control their senses, like follow the celibacy। ध्यान योग लेकिन परफेक्ट celibacy होना चाहिए, they cannot follow up। so कलियुग के लिए सबसे इजी प्रोसेस क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस और कॉल्ड भक्ति योगा, ठीक है। As stated, as long as the material body exists, one has to meet the demands of the body। ये हम लोगों ने सुबह भी पढ़ा था कि हमारे पास भौतिक शरीर है तो उसकी डिमांड्स भी हैं, तो कुछ इंद्र तृप्ति तो रहेगी, ठीक है। मगर वो कितना होना चाहिए? एज द बेयर नेसेसिटीज, कि जितनी नीडफुल है, डू द नीडफुल, ठीक है। बट अ पर्सन हु इज इन प्योर भक्ति योगा और इन कृष्ण का डज नॉट अलाउज द सेंसेस व्हाइल मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द बॉडी। जो कृष्ण भावन व्यक्ति है वो ज्यादा बॉडीली डिमांड्स की तरफ नहीं ध्यान देता है, मतलब जितना जरूरी है उतना रखता है। rather he accept the bare necessities of life। ये हमने सुबह भी पढ़ा से the same points coming up, making the best use of bad bargain and enjoy transcendental happiness in Krishna consciousness। bad bargain क्या है? कि आपको मनुष्य जीवन मिला है, this is the bad bargain। he is callous toward incidental occurrences such as accident, disease, scarcity, even the death of the most dear relative, but he is always alert to execute his duties in Krishna consciousness और भक्ति योगा। बाकी चीजों के लिए इज लाइक परफॉर्मिंग इज ड्यूटी, बट इज मोर सीरियस रिगार्डिंग इज भक्ति योगा। हमारे केस में क्या होता है, हम बाकी चीजों के लिए बहुत सीरियस है, मगर भक्ति के लिए भक्ति को बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी स्टडीज, मेरी जॉब, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा घूमना, मेरे कपड़े, मेरा ये मेरा वो, मगर भक्ति बाद में। अब देखो, अगर आपके पास गैस है, ठीक है, 2 बर्नर, एक आगे और एक पीछे, ठीक है, आपने एक में चावल चढ़ाए हैं और एक में आप पूड़ियां तल रहे हो, ठीक है। तो जहां पे आप पूड़ियां तल रहे हो उसको आप आगे वाले बर्नर में रखोगे कि पीछे वाले बर्नर में रखोगे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द कुकिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस होगा ना किचन में। तो जो पूड़ियां आपने तलनी है वो आगे वाले बर्नर में रखनी है कि पीछे वाले में रखनी है? हाँ जी, कौन बताएगा? यस, आगे वाले में। आगे वाले में ना, क्यों? क्योंकि फिर उसमें डालने के लिए आसान होगा, पूड़ियां अच्छा। डाल तेल में डालने के लिए। और किसी का कोई उत्तर? क्यों हमें पूड़ियां आगे रखनी चाहिए? कौन बताएगा भाई? इतना इजी सवाल है, आप लोग कुकिंग नहीं करते क्या घर पे? हैं? यस, टेल समथिंग। माता जी फिर से पूछना। मैंने पूछा कि अगर एक में आपने चावल चढ़ाए हैं कुकर में और एक में आप पूड़ियां तलनी है, आपने कढ़ाई रखी है, तो आपने जो पूड़ियों वाली कढ़ाई है उसको आगे वाले बर्नर पे रखना है कि पीछे वाले बर्नर पे रखना है? आगे वाले पे रखना है। क्यों? क्योंकि इजी होगा हमको तलते वक्त। अच्छा, इजी तो हो जाएगा। और कौन बताएगा? सही बता रहे हो आप लोग, मुझे कुछ और भी सुनना है। हाँ जी, आस्था, यू वांट टू ट्राई? है एक्सपीरियंस कुछ कुकिंग? आप तो करते ही हो यार, भोगा बनाते हो। हाँ करते हैं माता जी, लेकिन ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ कभी हुए नहीं। है, सिचुएशन नहीं मिली आपको ऐसी? है ओके, लेट मी टेल यू। हम तो मैं लोग क्यों बोल पूड़ी भी को नहीं आगे सकती। रखेंगे? क्योंकि उसको ज्यादा अटेंशन चाहिए। अटेंशन चाहिए ना, पूड़ी को ऊपर नीचे उसको परतना भी तो पड़ेगा ना, उल्टाना पड़ेगा।
अब चावल को एक बार रख दिया तो सीटी बजेगी तो बंद कर देंगे, उसको टेंशन लेना चाहिए। अटेंशन किसको चाहिए? पूड़ी को चाहिए, इसलिए पूड़ी को आगे वाले बर्नर पे रखा है ना। तो उसी तरह से हमारी जो भक्ति है, अगर कहते हैं भौतिक जगत में कितनी भी अचीवमेंट कर लो ना, सब शून्य है, जीरो के बराबर है। जब कृष्णा आ जाते हैं, कृष्णा उस वन के बराबर है, और वन के आगे जितने भी जीरो लगते हैं उसकी वैल्यू हो जाती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं होती। तो जब हम भक्ति ही नहीं कर रहे, अपना मेन ऑक्यूपेशन नहीं कर रहे ना, बाकी सब चीजें बेकार है। And bhakti require more attention rather than your material things. When you are well with your devotional life, everything will follow up. Material things will follow up automatically. मगर आपको अपनी ड्यूटीज को करना है, मगर प्रायोरिटी भक्ति को सबसे पहले कृष्णा को प्रायोरिटी देनी है। नहीं तो कृष्णा भी बोलेंगे भाई तू वेट कर, ये बाकी लोग हैं ना लाइन में, इन्होंने जाना है भगवत धाम, तुम वेट करो और जन्मों तक, फिर हमें मौका नहीं ना मिलेगा। So we have to give first priority to Krishna. When we put Krishna on the front, then Krishna always keeps us in the front when he gives his mercy. So you all want the mercy of Krishna, then be in the front line. So give priority to Krishna, okay? So give more priority to your devotional aspects rather than your material demands, okay? So accident never deviate from him from his duty. तो अगर भक्त के जीवन में कुछ बुरा भी होता है तो स्टिल वो अपनी भक्ति से कभी डिविएट नहीं होता। भगवद गीता 2nd chapter 14वें अध्याय चैप्टर में श्लोका में लिखा है, he endures all such incidental occurrences because he knows that they come and go. तो मगर भौतिक जो दुख आते जाते रहते हैं उनको वो बोलते हैं ठीक है ये आते जाते रहेंगे, let it be, because temporary है ना नेचर भौतिक जगत में। अगर आज दुख आया तो वो चला भी जाएगा, अब सिर पकड़ के थोड़ा बैठे रहना, अब दुख आ गया दुख आ गया। अभी कोमल माता जी आपके दांत में दर्द है तो क्या बार बार होता रहेगा? थोड़े समय के लिए ना, फिर चला जाएगा ना, परमानेंट तो नहीं है। सब क्या ये रोते रहना अरे मेरा दांत, नहीं ना, थोड़े समय के लिए टॉलरेट करोगे तो अपने आप चला जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से हाँ जी कोमल माता जी, चला जाएगा ना कि परमानेंट रहने वाला है? आपको कैसे पता मेरे दांत में दर्द है? मेरे को सब खबर मिलती है आपके घर की। दोनों बहनों ने दांत निकलवा दिए अपने, हैं वो भी अकलदार निकलवाई है तुम लोगों ने। माता जी अकल आते आते खराब हो अकल गई ही थी खराब हमारी। कर दी तुमने। तुम्हारी माता जी बोल रही थी अब जो अकल होगी थोड़ी सी वो भी चली गई। खैर नहीं, यू आर डिवोटी सो देयर इज देयर, बट आई एम जस्ट टेलिंग। देखो अभी टूथ एक है तो थोड़ी टाइम के लिए ना, अब चला गया ना, जाएगा तो सही, परमानेंट तो नहीं ना रहेगा। ये कि अब दांत परमानेंटली चला गया आपका, ये थोड़ा तकलीफ होगी। कोई नहीं, हम नकली लगा लेना है कोमल। माता जी उसकी वैसे भी जरूरत नहीं होती अक्ल दाढ़ी की ना। हाँ किसने बोला? 32 दांत वाले लोग बड़े ऑस्पिशियस माने जाते हैं, मतलब अच्छे माने जाते हैं। पता नहीं वो डॉक्टर ही बोल रही थी, बोलती फॉरेन में तो निकाल ही देते हैं ये विजडम टूथ, पहले ही निकाल देते हैं, ऐसे ही सड़ जाता है। पता नहीं अच्छा? ऐसे पैसे लेने के लिए बोल रही थी या सच बोल रही थी, पता नहीं फिर। मेरे तो विजडम टीथ 12th में ही आ गए थे और तब से हैं, मेरे नहीं सड़े अभी तक भगवान की दया से। आपको बहुत ज्यादा अक्ल है माता जी। नो डाउट, कृष्णास ग्रेस। नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर प्रॉपरली ध्यान दिया जाए तो दांत नहीं सड़ते, ध्यान देना चाहिए। बट ओके, सो इन दिस वे ही अचीव्स द हाईएस्ट परफेक्शन इन योगा प्रैक्टिस। तो इस तरीके से जब व्यक्ति योगा प्रैक्टिस प्रॉपरली करता है, व्हेन ही सिचुएटेड फुली इन कृष्णा कॉन्शसनेस, he realized what his actual position, he is not after merging with the supreme, but he can experience the real happiness, और जितने भी भौतिक कलमश है उनसे वो दूर हट जाता है, ठीक है। So that is there in today's verse. So we have some time, so I will open up for question and answer session or some discussion or anything from anyone, so please speak up. Yes, किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ भी बोलना हो या realization, so please go ahead, and if nothing then I will stop then, but I want to मैंने listen. Yes नविता माता जी। हाँ जी, मैंने यही पूछना था, जैसे कि मैंने ना तुलसी माला धारण की हुई है अभी, तो उसके साथ मतलब प्याज खा सकती हूँ? आपने तुलसी माला पहनी है? हाँ जी। और आप उसके साथ प्याज खा सकते हैं? नहीं माता जी, अभी मैं इतनी जल्दी कर नहीं पाऊंगी, तो इसलिए धीरे धीरे हो पाएगा। तो माता जी अभी मतलब तुलसी माला आप रहने दीजिए फिर, बिकॉज ये अपराध होता है। तो देखो किसी का सिचुएशन वैसा है, दैट्स एन डिफरेंट सिनेरियो, बट इफ यू कैन कंट्रोल, बिकॉज आई हैव सीन डिवोटीज, मैंने कई भक्त देखे हैं जो हॉस्टल में रहते थे,
अपने कॉलेज टाइम में, मैं भी जब कॉलेज में थी तो कई ऐसे भक्त थे मेरे साथ में, कॉलेज टाइम पे थे, वो हॉस्टल में रहा करते थे। तो हॉस्टल में तो आपको खाना वही बना के देते थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो मतलब दही या ऐसे, मगर वो प्याज वाली सब्जी नहीं खाते थे कुछ भी करके। तो माता जी कंठी पहनना इट्स नॉट अ वेरी चीप थिंग। सो आप यहाँ तो थोड़ा प्रयास करो छोड़ने का, ठीक है, थोड़ा सीरियस हो जाइए, तब तक आप जप नाम हरि नाम करो। बट कंठी ऐसे ये शो के लिए नहीं पहननी है हमें, ये भगवान के लिए होती है। कंठी पहनना मतलब हम अपने आप को समर्पण कर रहे हैं भगवान को। तो अगर हम ये थोड़ा अपनी जीवा के स्वाद को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो हम समर्पण कैसे कर रहे हैं भगवान को ना। तो आप थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लीजिए। आपके घर में क्या सिचुएशन है, मतलब वो आपको अलाउ नहीं करते हैं या क्या प्रॉब्लम है माता जी? नहीं, वो तो चाहते हैं कि प्याज छोड़ दूं मैं, हाँ जी, पर तो फिर मुझसे अभी आपको थोड़ा क्या दिक्कत हो रही है? मैं नहीं छोड़ पा रही, अभी थोड़ा होगा क्यों? इसलिए। आपको हरी मम्मी तो पसंद है चाहते हैं कि कि प्याज हाँ हाँ पसंद है? नहीं नहीं, प्याज वगैरह हो जाता हरी है तो सब कभी कुछ हर बाहर लेंगे कभी माता जी, बाहर हो जाए। तो प्याज छोड़ दीजिए। देखो आपको तो दिक्कत भी नहीं है, तो फिर तो आपको छोड़ना चाहिए। किसी का सिचुएशन हो देन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, मगर आपका तो ऐसा कोई केस है नहीं है, तो फिर माता जी आप कंठी मत पहनिए जब तक आप प्याज नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि ये अपराध माना जाएगा। तो यहाँ तो प्याज देखो, बिना प्याज के बहुत अच्छा प्रसादम बनता है। एंड आई थिंक वी ऑल हैव दैट एक्सपीरियंस कि हमारे घर में मेरे को 8-9 साल हो रहे बिना प्याज के भोजन खाते हुए, और इतना स्वादिष्ट प्रसादम होता है, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। और मे बी यू कैन विजिट माई होम सम टाइम, आप जम्मू आइए कभी, मैं आपको जरूर अच्छा सा प्रसादम खिलाऊंगी, देन यू कैन रियलाइज। अगर कहीं बाहर जाएं तो फिर वहां वहां तो हम रोक नहीं अरे सकते फिर। बाहर जा रहे हो आप तो देखो कंट्रोल तो अपने हाथ में, हम भी तो बाहर जाते हैं, वी ऑल्सो गो आउट, बाहर मित्रों से मिलते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, बट वी हैव ऑलरेडी हाँ टोल्ड जी। देम कि वी डोंट ईट अनियन एंड गार्लिक। अगर आप उनको डायरेक्टली नहीं बता सकते हो, अब जैसे मैंने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था, तो मेरे जो कलीग्स थे वो हर सैटरडे को ऐसे पार्टी किया करते थे, मतलब दे यूज्ड टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड टू ईट। तो अच्छा। मैंने पहले तो बहाना लगाया कि नहीं मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे बाहर का खाना पचता नहीं है, तो मैं नहीं खाती हूँ। तो ऐसे मैं बहाना कर दिया करती थी। तो वो फिर मेरे लिए कुछ आइसक्रीम वगैरह, मैं खाती नहीं थी पहले, फिर धीरे धीरे करके मैंने उनको बताया, कभी कभी अपना ही खाना मुझे ऑफर करते थे, कहते ये तो घर का है। तो मैं तब भी कुछ ना कुछ मैं बोलती थी कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पचता नहीं है, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है, आई हैड सम प्रॉब्लम विद माय स्टमक, सो मैं एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो मैं वही खा रही हूँ। तो फिर धीरे धीरे जब थोड़ा समय बीता तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो अब मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। तो देन दे वर एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ मैंने 2 चपाती 3 चपाती खानी। सो देखो खाना आ गया। So then I told them कि I don't eat onion and garlic, and then I told whole philosophy why I don't eat and all। फिर वो समझ पाए उस चीज को। देखो कोई भी व्यक्ति है आपकी चीजों को अप्रिशिएट करेगा अगर आप उनको सच्चे दिल से बताओगे, और कृष्णा भी हेल्प करते हैं। तो अभी मैं किसी रिश्तेदार के घर भी जाती हूँ, मैं पहले तो जाती नहीं थी, तो मैंने उनको रीजन बताया क्यों नहीं जाती हूँ, तो बिना प्याज के खाना नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम आओ, हम बिना प्याज के बनाएंगे। सो दे स्टार्टेड। मैंने बोला नहीं अब भोगा ऑफरिंग भी करनी है, तो उनके घर में भी गोपाल जी है, तो पहले भोग लगाते हैं, तो उसके बाद मुझे प्रसाद मतलब ऑफर करते हैं। सो अगर बाहर आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप अपने साथ प्रसादम कैरी करिए, और अगर ज्यादा भूख लगती है तो आप फ्रूट्स ले लीजिए, या मिल्क प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो, उसको आप मेंटली ऑफर कर सकते हो। तो ऐसी चीज मत खाइए ना कि जो प्याज वाली है। सो देर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल माता जी। सो ऐसा तो है नहीं। देखिए अब जैसे कोई एथलीट होता है, ठीक है, एथलेटिक्स का प्लेयर है, तो उसकी ट्रेनिंग ओलंपिक्स में जाने से पहले ही वो ट्रेनिंग उसकी शुरू हो जाती है, दौड़ना शुरू हो जाता है। वो कई समय तक सेलिबेसी फॉलो करता है, किसी विमेन के साथ टच में नहीं रहता, बिकॉज इट लूजेस द स्ट्रेंथ, एंड ही फॉलो अ पर्टिकुलर डाइट। वो एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करता है कि उसका वेट बढ़ ना जाए या कम ना हो जाए, कि बॉडी फिट रहे, ताकि वो रेस में अच्छे से भाग सके, स्टेमिना बना रहे, है ना। तो हम लोग भी तो ये कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। सो एक पर्टिकुलर डाइट हमें फॉलो करनी पड़ेगी। और माता जी प्याज और लहसुन आपको तमोगुनी में लेके जाएगा, तमोगुण और रजोगुण में लेके जाएगा। अगर आप बिना प्याज लहसुन के भोजन पाएंगे, एक तो वो भगवान को ऑफर होगा, कर्मा नहीं लगेगा। अब प्याज लहसुन मतलब भगवान को भी तो ऑफर नहीं कर सकते हम लोग, है ना, तो वो भी पाप है। और भगवान ने स्वयं लिखा है कि जो भी बिना ऑफर किए हुए मुझे खा रहे हो तो आप पाप खा रहे हो। तो क्या आप अपने पाप नहीं खत्म करना चाहते ना हम अपने पाप, है माता हाँ जी? जी। हाँ जी, करना चाहती हूँ। करना चाहते हो ना, तो फिर प्याज लहसुन छोड़ दो। आप हींग हींग यूज कर लीजिए उसकी जगह, हींग का तड़का लगाइए, अदरक डालिए, टमाटर डालिए, बहुत टेस्टी खाना बनता है माता जी। आप बस शुद्ध हृदय से भगवान के लिए भोग बनाइए और ऑफर कीजिए, यू कैन सी द डिफरेंस। ओके, तो ओके प्रयास टीचर। करिए,
तो तब तक कंठी मत पहनिए माता जी, जब तक प्याज नहीं छोड़ रहे हो। स्टिल अगर आसक्तियां हैं तो थोड़ा समय लो, क्योंकि मुझे याद है मैंने भी कंठी इतनी जल्दी नहीं पहनी थी, थोड़ा समय लिया था। 2 महीने चैंटिंग करना शुरू कर दी थी, मगर मैं प्याज लहसुन खाती थी, तो उसके बाद मुझे इतनी अटैचमेंट नहीं थी, बट घर वालों का भी था थोड़ा, तो थोड़ा समय लिया था मैंने। बट जब कंठी पहन ली थी तो फिर मैंने प्याज लहसुन उसके बाद कभी नहीं हाथ लगाया, तो वैसा रहा। वो बाई चांस गलती से घर वालों ने कभी खिला दिया था मुझे बीच में, तो बट मैंने बहुत तमाशा किया था तब घर पे क्योंकि तब नए नए थे तो बड़ा जोश होता था, तो फिर धीरे धीरे समझ में आया। तो खैर अब तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट इज देयर। ठीक है माता जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो प्याज ट्राई लहसुन छोड़ करूंगी। दीजिए, तमोगुण में मत रहो, शुद्ध सत्व गुण में आइए। ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, yes, anyone else having any questions or realizations or comments? प्याज लहसुन माता जी, मेरे घर पे तो इतना तमाशा होता था, पहले तमाशा नहीं होता था, लाइक अभी कॉलेज के बाद जब घर पे ही आना पड़ा, तो घर पे तो प्याज वाला खाना बनता था, तो देवर लाइक वो रेडी नहीं थे कि अलग अलग तड़का लगाना है, तो मैं उनको बोलती थी आप मेरे लिए मत बनाओ, मैं अपने लिए खुद खाना बनाऊंगी। एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ कुकिंग एट माय ओन। फिर मम्मा माँ है तो थोड़ा दया भी आती है कि बेटी खुद बना रही है, और बाकी लोग इतना खाते थे, तो देन शी सेज कि ओके तुम्हारे लिए हम भी बिना प्याज का बनाएंगे। तो देन शी स्टार्टेड ऑफ कुकिंग विदाउट अनियन। बट अगर घर बाहर से कोई चीज भी आती थी, ये लोग ऑफर नहीं करते थे, तो आई डोंट टेक इट, मैं नहीं खाती थी उसको। तो चाहे वो बिना प्याज के क्यों ना हो, अगर वो भगवान को भोग नहीं लगता था, आई डोंट लाइक टू ईट। एंड देन माय मम्मा सेज कि ऐसे तो उनको बुरा लगता था जब मैं कुछ खाती नहीं थी बाहर का। तो फिर उन्होंने घर पे ही थोड़ा अच्छा अच्छा सीखा बिना प्याज के कैसे बनाते हैं। और फिर भगवान को, अब मैं नहीं भी घर पे होती हूँ, देखो अब भगवान की इतनी कृपा है, अगर मैं घर पे ना भी हूँ तो स्टिल हमारे घर में भोगा ऑफरिंग होती ही होती है, तो ये लोग बिना प्याज के भोजन पाते हैं। दो ये लोग खुद चैंटिंग नहीं करते हैं, तो मतलब माला पर्टिकुलर तो नहीं करते हैं, बट ऑब्वियसली दे चैंट एंड डू, बट भोग जरूर लगता है घर में, तो प्रसादम तो सभी पाते हैं। तो ये है कि हमें थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, बाकी सब लोग मोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत है। अब रिश्तेदारों के भी जाओ तो बिना प्याज के ही भोग लगा के प्रसाद दे देते हैं, तो देखो कृपा हो जाती है। तो इस तरह से बी स्ट्रांग। ओके okay then if no questions, so we will be stopping here. So let's chant 3 times Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Rama, Hare Hare Hare, Rama, Rama Hare Rama, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama Krishna, Krishna Rama Krishna, Hare Rama Hare, Rama Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Krishna Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Hare, Hare Rama Krishna Rama Hare Hare, Rama Rama Hare Hare Rama, Hare। Hare Rama, कृष्ण अर्जुन Rama Rama, संवाद Hare की Hare. जय, ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, all the somebody bodies की जय। Thank you so much. See you all tomorrow for Bhagavatam class. Hare Krishna everyone.